नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक्सपायरी के दिन पूरी तरीके से टाइम पास चला और बाज़ार में देखा जाए तो एक तरीके से ये बताया गया था आपको कि कल यदि निफ्टी जो भी ओपनिंग देता है डाउन साइड में उसके लगभग 22,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है। प्लस कई दिनों से वो हायर बॉटम्स बना भी रहा है और ऊपर में 23,000 के आसपास एक तो 22,950 है और एक 23,050 है। तो ये जो रेंज थी ये बाजार में आज पूरी तरीके से ट्रेड हुई और पूरा तरीके से टाइम पास चला और यही आपको कल बताया गया था। आज का यदि आप हाई देखो तो 22,923 है और आज का यदि आप लो देखो तो 22,812, लगभग 100 पॉइंट के रेंज में ही रहा, पूरी तरीके से टाइम पास हुआ। और यहाँ पर इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि सुबह सुबह एक अच्छी खासी गिरावट से हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद बाजार में आप यदि देखो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ी एकदम शांत सा कारोबार हुआ। यहाँ पर कोई मज़ा नहीं है, पूरी तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने सपोर्ट जोन के आसपास बाजार ओपनिंग दिया और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की वजह से आपका जो 23,000 पे जो कॉल राइटिंग है प्लस 22,900 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सपायरी वाले दिन आपका जो प्रीमियम्स है यदि कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रीमियम्स गल जाते हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स को और पुट राइटर्स दोनों को मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर वही गेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो कल है आपका फ्राइडे। फिलहाल के लिए यदि आप वीकली रेंज देखो तो वीकली रेंज आपका लगभग अप साइड में 23,050 का है इस हफ्ते का हाई और इस हफ्ते का लो कितने का है 22,725। यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाता है हाई माइनस लो, लगभग आपका 325 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर 325 पॉइंट्स के रेंज में पूरा हफ्ता क्या निफ्टी रह जाएगा। अब ये देखने वाली बात रहेगी। यदि ये हो सकता है कभी कभार वोलेटाइल वीक ना हो, थोड़ा सा शांत कारोबार वाला वीक हो, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर यदि मान लो इस लेवल को ब्रीच करता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि मान लो करता है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। प्लस आपके अगले हफ्ते जो रहेंगे वो मंथली एक्सपायरी रहेंगे। ये आपका लास्ट वीकली एक्सपायरी था फॉर फेब्रवरी। अब नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो मंथली एक्सपायरी रहेगा जिसमें आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब जगह आपकी एक्सपायरीज देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि ये हफ्ता आपका थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिले और ये हफ्ता आपका वीकली एक्सपायरी के हिसाब से एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि मैं कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट पर यदि आप देखोगे तो आपको पूरी तरीके से बोरियत दिखाई देगी। यहाँ पर पूरी तरीके से लगेगा कि ये पूरी अपना नो ट्रेड जोन में है। तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट किस लिए करना चाहिए, क्योंकि ये अपने नो ट्रेड जोन में है तो आपको हर दिन ट्रेडिंग करना ही क्यों है। कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि पॉपकॉर्न लाओ और मार्केट्स को देखो, मूवी देखो या अपना बाकी का जो काम है वो सल्टाओ। तो यहाँ पर आपको फोकस करने के बजाय अपना थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए मार्केट से। यदि आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो अगले दिन आपको दोबारा से चांस मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब बाजार रेंज बाउंड होना छोड़ो, मतलब वो टाइम पास वाले जोन में जब चल जाए तो उस टाइम पे आपको बाजार में कुछ नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपको लेवल्स देखने ही हैं तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेकआउट्स के लेवल बता सकता हूँ। 23,050 इसके ऊपर यदि निफ्टी निकलता है तो इन दैट केस आपका 23,100 इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसको थोड़ा अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली 23,050 के ऊपर निकलने पर 23,100 ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग आज 22,900 के आसपास करी है तो 22,950 ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल हो गया 22,950 के ऊपर 23,050। ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये रिस्की बन सकता है। अब रिस्की क्यों बन सकता है, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है तो नो ट्रेड जोन में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद यदि मैं नीचे की बात करूँ तो डाउन साइड में आपका कैसा रह सकता है, 22,850 यदि इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 22,800। इसके बाद ये ऐसा लेवल है जिसके नीचे थोड़ा गेम स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पर 22,725 ये ध्यान रखना, जो आपका अभी रिसेंट लो बनाया था निफ्टी ने, तो 22,725 आपका एक क्रिटिकल सपोर्ट बन सकता है। अगेन क्या ये कल रेंज के बाहर निकलेगा, वो एक डाउट वाला बात है। यदि मान लो 22,725 के नीचे जाता है तब तो बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं, या फिर 23,100 के ऊपर यदि जाता है तो भी हम लोग बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। बिकॉज अभी आपको वीकली रेंज पता है, हाई माइनस लो वो है 325 पॉइंट्स।
तो हो सकता है एक नॉन वॉलेटाइल वीक रहे, या फिर हो सकता है अभी ये फ्राइडे को कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहे कल के पर्टिकुलर सेशन। मैं आपको अभी भी यही बोलूँगा कि कल का सेशन अवॉइड करो, क्योंकि पूरी तरीके से आपका टाइम पास हो सकता है। यदि वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो इन रेंजेस के बाहर ऊपर नीचे बन सकती है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो जैसे आपका निफ्टी था वैसे ही बैंक निफ्टी था। आज आप देख सकते हो एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपका तुरंत यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिला था। यदि मैं आज के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक गैप डाउन ओपनिंग था, सपोर्ट जोन एकदम प्राइस एक्शन के लेवल के आसपास, यहाँ पर तुरंत हल्का सा नीचे आके एक झटके में एक ही कैंडलस्टिक में बैंक निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया था। यहाँ पर लगभग जो ओपनिंग थी वो 49,000 के नीचे या 49,000 के आसपास हुई थी, और उसके बाद एग्जैक्टली यदि मैं हायर रेंज की बात करूँ तो वो हायर रेंज आपका 49,500 590 के आसपास था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म कर देते हैं, आज इसका जो हायर जोन था वो 550 के आसपास है। और प्लस यहाँ पर यदि मैं बैंक निफ्टी का हायर जोन देखूँ तो यहाँ पर आज का जो इंट्राडे हायर लो है वो आपका 49,052 का है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, कुछ डेटा गलत हो रहा है। यहाँ पर आपका जो हाई माइनस लो है वो 49,455 माइनस 49,150, तो लगभग 300 पॉइंट का है। 49,450 और नीचे में 49,150, ये सिर्फ 300 पॉइंट के रेंज में ही आज बैंक निफ्टी ने टाइम पास कर दिया। अब आप बोलोगे 300 पॉइंट बहुत होता है, नहीं। बैंक निफ्टी का बेस देखो, बैंक निफ्टी का बेस 49,450 या 50,000 के आसपास का बेस है। तो ये लगभग आपका 0.6% का इंट्राडे हाई माइनस लो, ये कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग नो ट्रेड जोन कंसिडर करेंगे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा हो सकता है कि कल के पर्टिकुलर सेशन में बैंक निफ्टी आपको थोड़ा डिप दे एक, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी भाग चुका है अच्छा खासा। प्लस निफ्टी ने अपना नीचे का लोज टेस्ट किया था 22,800 के आसपास, उसने दोबारा से अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम दिखाया था। लेकिन बैंक निफ्टी का जो लोज है उसने उसको टेस्ट नहीं करा था। आपको डेली चार्ट पर यदि मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो अभी भी बैंक निफ्टी अपने लोस के काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए। प्लस यदि मैं इसके वीकली रेंज पर चलूँ तो इस बार का आपका जो वीकली रेंज बना है करंट वीक का बैंक निफ्टी के लिए, ऊपर में 49,628, नीचे में 48,525, मतलब लगभग 1100 पॉइंट्स के आसपास का बैंक निफ्टी ने अपना वीकली रेंज बनाया है। तो ये एक कंफर्टेबल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा वीकली रेंज में ऐसी कुछ खास बात नहीं है। अब यहाँ पर कल का पर्टिकुलर सेशन यदि मैं बताऊँ तो आपका बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है 49,300 के आसपास। अब यदि इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका एक प्राइस एक्शन लेवल बन जाता है। देखा जाए तो कल का भी हो सकता है एक नो ट्रेडिंग जोन बने, बट स्टिल यहाँ पर 49,250 या 225 के आसपास, 49,225 इसके नीचे मान लो बैंक निफ्टी जाता है तो इन दैट केस आपका 49,150 ये पहला सपोर्ट बनेगा, फिर 49,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट बनेगा, और ऐसा हो सकता है कि वो 48,800 को एक बार रीटेस्ट करे। उसके बाद यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूं तो अपसाइड में आपका बैंक निफ्टी कब ऊपर निकल सकता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 49,425 से 49,500 के रेंज में बनता है। तो यहाँ पर आप रेंज लिख सकते हो 49,425, ये इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा और कंफर्मेशन हमें चाहिए, थोड़ा डीपली एनालिसिस करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 425 के बाद आपके सीधे सीधे जो रेजिस्टेंस बनेंगे वो आपका 49,540 ये बनेगा, क्योंकि एक घंटे के चार्ट्स पर उसका जो 200 मूविंग एवरेज है वो 49,540 के आसपास का है। इसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो और ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशंस फिलहाल के लिए मत रखो। यदि जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट आप और ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 49,700 का लेवल्स दोबारा से टेस्ट हो सकता है, ओनली ऑन वन कंडीशन कि 49,540 का लेवल क्रॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको भी कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कल, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
कि बाजार कल थोड़ा टाइम पास कर सकता है। यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, अपने रेंज के बाहर निकला, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो सिट बैक एंड रिलैक्स। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।